नमस्कार। क्वेश्चन देखते हैं हम। अदिश तथा सदिश राशियों में 3 अंतर लिखिए। देखिए, अदिश और सदिश राशि में हमको अंतर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉलम की तरह ऐसे जैसे मैंने लिखा है, ये हमको बनाना है। और बढ़ा लेते हैं जगह। मतलब हमेशा फिजिक्स में तो हमेशा जब भी आप डिफरेंस लिखेंगे, कॉलम बेस ही लिखेंगे, मतलब एक कॉलम में ये, एक कॉलम में ये। और जिस टॉपिक की हम सदिश में इस तरफ चर्चा करेंगे, उसी के बारे में दूसरे साइड में जो लिखा है हमने डिफरेंस सदिश के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। हमेशा इस पैटर्न को आपको हमेशा याद रखना है। डिफरेंसेस को हमेशा हमको ऐसे कॉलम में ही देना है। चलिए, 3 डिफरेंस लिखना है, एक लिख दे रहे हैं। अदिश राशि, देखिए इसका वो परिभाषा लिख दो आप। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, ये लिख लीजिए। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। अब उसको भी बता दें कि किस किस चीज़ की आवश्यकता है उसको व्यक्त करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दिया अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता है, फिर इधर बताने लगे 2 सदिशों का गुणनफल सदिश होता है, अदिश होता है। ऐसा नहीं। जिस टॉपिक में हमने चर्चा किया, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, व्यक्त करने के लिए अदिश राशि को किस की आवश्यकता है, तो फिर यहाँ भी बताना है हमको सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है। लिखिए वैसे ही, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता है। इसमें और एक चीज़ जोड़ना है, परिमाण और दिशा। व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। हमेशा हम पैटर्न ऐसा रखेंगे जिसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में नंबर मिले। ऐसा नहीं कि परीक्षा में नंबर कम हो, जांचने वाले को ये ना लगे कि यार इसने सही डिफरेंस नहीं शो किया। तब देखिए दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, अदिश राशि को व्यक्त, अब इसका संकेत बता देते हैं। देखिए, अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के अक्षर के रूप में लिख देते हैं। अदिश राशि को अदिश राशि को अंग्रेजी के सादे अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। अदिश राशि को अंग्रेजी के सादे अक्षर के द्वारा संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण भी दे दीजिए आप, सिंपल है। जैसे मैं क्या बताया था, लंबाई लिख लीजिए। चलिए, लंबाई, लंबाई के लिए मात्रा क्या है, SI मीटर, स्मॉल m। देखिए हो गया। लंबाई
द्रव्यमान के लिए m अब देखिए सदिश राशि के लिए, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमको ऊपर तीर लगाना है, ये लिखना है। और इसके लिए एल लिखना पड़ेगा। सदिश राशि को अंग्रेजी के सादे अक्षर के ऊपर तीर का निशान यानी वेक्टर लिखकर ऊपर तीर का निशान, इसको ऐसे बना दीजिए और लिख लीजिए, इसको वेक्टर बोलते हैं। याद रखने के लिए लिखना नहीं जरूरी है, पर तीर लगाना जरूरी है। सदिश राशि को अंग्रेजी के सादे अक्षर के ऊपर तीर का निशान लगाकर संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। किया व्यक्त किया जाता है, ये हो गया। अब जैसे उदाहरण लिख देते हैं, बल, बल को क्या बोलते हैं, देखिए फोर्स, एफ। अब एफ लिखेंगे, उसके ऊपर हमने तीर लगा दिया तो ये हो गया वेक्टर एफ। इसका साउंड कैसे करेंगे, वेक्टर पहले बोलेंगे, इसको तीर को हम बोलेंगे वेक्टर, फिर एफ, वेक्टर एफ। अब तीसरा डिफरेंस देखिए क्या लिख दें, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, 3 पर्याप्त है। 2 अदिशों का गुणा अदिश होगा, 2 सदिशों का गुणा अदिश भी हो सकता है, सदिश भी हो सकता है, ये लिख देते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा सदिशों का गुणनफल, वो देखेंगे। तीसरा 2 अदिशों का गुणनफल हमेशा अदिश ही होगा, अदिश ही होगा, ये हो गया शॉर्टकट। 2 सदिशों का गुणनफल अदिश भी हो सकता है, सदिश भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा हम किस मेथड से गुणा कर रहे हैं ना। 2 सदिशों का गुणनफल सदिश तथा अदिश दोनों हो सकता है, बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफरेंस। ओके, इतना आप तैयार कर लीजिएगा, जनरली आता है ये 2-3 नंबर के लिए, जितने नंबर का आएगा उतना डिफरेंस पूछेगा। 2 नंबर के लिए आएगा तो 2 डिफरेंस लिखना है अपने को। 3 मैक्सिमम, 3 से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए और भी क्वेश्चन है ना, 4-4 4 मार्क्स के लिए। देन ओके।